दिन से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? हम यहाँ 4 दिन से फार्मासिस्ट कैडर की अंतिम सूची लेने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक। हमारा मुख्य उद्देश्य है, भाई 13 साल से हमारा कैडर पीड़ित है, शोषित है। हमें बार बार जांच के नाम पर टाला जा रहा है, हमारी अंतिम सूची जारी नहीं करी जा रही। इसी के लिए आज हम सभी एकत्र होके इस धरना स्थल पे बैठे हैं। हमारी मुख्य मांग यही है, भाई हमारी जांचें सारी पूरी हो गई है। एक राजस्थान में ये एक पहली भर्ती होगी जिसमें आईएएस लेवल की जांचें हुई है। ऐसी कोई जांच नहीं बची जो इस भर्ती में पूरी नहीं हुई, चाहे वो 10वीं की मान लो, 12वीं की मान लो, जाति प्रमाण पत्रों की मान लो, डिग्री सत्यापन मान लो, लाइसेंस मान लो, डबल लाइसेंस की मान लो। आप किसी भी प्रकार की जांच मांगो तो वो इस कैडर ने झेली है। इस कैडर में एक भी अभ्यर्थी गलत नहीं है, फिर भी इस कैडर के साथ इतना छलावा हुआ है, इसकी अंतिम सूची जारी नहीं करी जा रही है। मेरा सरकार से और अधिकारियों से यही निवेदन है, आपकी सारी और समस्त जांचें पूरी हो चुकी है तो आप तुरंत प्रभाव से अंतिम सूची जारी करें, अन्यथा ये फार्मासिस्ट कैडर जब तक अंतिम सूची जारी नहीं होगी ये अपना ये प्रदर्शन हटाएगा नहीं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ, हमने डबल इंजन की सरकार को विश्वास और आशा और उम्मीद से जितवाया था। हमने ये देखा था भाई केंद्र में बीजेपी की सरकार और यहाँ भी बीजेपी की सरकार, हमारा काम तेज होगा। भाई जिस प्रकार से राम जी का 14 वर्ष का वनवास खत्म हुआ था, हमने भी ये सोचा था भाई हमारा 13 वर्ष का संघर्ष खत्म होगा, मगर किसे पता था हमें भी 14 वर्ष हो गए, हमारा भी 14वां वर्ष चल रहा है। अब मैं सरकार से और अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि हमारी अंतिम सूची जारी करें। यहाँ कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं और यहाँ आप देखो 3067 सिलेक्टेड फार्मासिस्ट हैं। ये लोग अपने घर बार को छोड़कर एक नई आशा की उम्मीद के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमें और सिर्फ अंतिम सूची चाहिए और 254 रुपये 60 पैसे में इन लोगों ने काम किया है। आप कई कैंडिडेटों को देख लो, कईयों की 40 प्लस उम्र हो गई, 45 प्लस उम्र हो गई, घर से आर्थिक रूप से परेशान हो चुके हैं। अब ये भूले थके हारे हर चीज से पीड़ित होकर अंत में इनको जो भर्ती करवा रही है सीपू, इसके बाहर हमें बैठना ही पड़ा है। कहाँ से आए हैं, किस मांग को लेकर? मैं फार्मासिस्ट हूँ और मैं पूरे राजस्थान से हूँ। बाड़मेर, जालोर, गोविंदगढ़, सुजानगढ़, सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना, मैं पूरे राजस्थान से हूँ। और हम सबकी एक ही मांग है कि अंतिम सूची जारी करें और हमें पोस्टिंग दी जाए जल्द से जल्द। माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने कल ही विधानसभा में कहा है कि मार्च में वैकेंसी पूरी हो जाएगी। पहले भी उन्होंने कहा था कि अगस्त में पूरी हो जाएगी। अब देखते हैं मार्च में पूरी होती है या नहीं होती है। और माननीय ये चिकित्सा मंत्री जी का आभार है कि उन्हें याद है कि हम लोग फार्मासिस्ट हैं, हमारी भी कुछ मांगे हैं। और कल 8 मार्च है तो हम ये चाहते हैं कि हमें बसों में फ्री किराया नहीं चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए। और आप जो ये करते हो ना, जो ये महिला सशक्तिकरण और है ना, महिला जो शिक्षा की बात करते हैं, हमारी गवर्नमेंट करती है। हमारी राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ 52% महिलाएं एजुकेटेड है और उनमें से भी 36.5% महिलाएं हैं जो अनएम्प्लॉयड है। फिर उस एजुकेशन का क्या मतलब रह गया? हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं? आज किसी का बच्चा 20 साल का है, किसी का 5 साल का है, वो छोटे छोटे मुंह से ये कह देते हैं आपने पढ़ लिख के क्या कर लिया। तो हमें क्या जवाब दें उनको? हम किस मुंह से उनको पढ़ाएंगे? वो हमें सीधा ये कहते हैं कि हम क्यों पढ़े। आप जब वहाँ रोड पे बैठे हो, वहाँ पे रोड पे खाना खा रहे हो, वहाँ पे सो रहे हो, 5 दिन हो गए आपको, पहले भी 10 दिन 15 दिन से आप धरना दे रहे थे, क्या मतलब निकला आपकी पढ़ाई का? तो गवर्नमेंट से हमारी यही आराधना है, हमारे जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करे और हमें एम्प्लॉयमेंट दे। 4 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मामला? सर अभी तक तो कोई पॉजिटिव रिस्पांस है नहीं। हम लोग 4 दिन से यहाँ पे दिन रात बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गवर्नमेंट का कोई अभी तक तो मैसेज नहीं आया है। हमारी फार्मासिस्ट की जो भर्ती है उसके लिए गवर्नमेंट ने हमें काफ़ी बार डेट दी है, जिसमें पहली डेट उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री साहब जी ने उन्होंने अगस्त लास्ट तक दी थी, 2024 की बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद में नवंबर 31 दी, उसके बाद में 31 जनवरी दी और लास्ट डेट हमें फरवरी 28 की मिली थी। लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है। अगर इसी तरीके से रहा तो ये जो धरना है ये अपना एक अलग रूप लेने को अब अग्रसर है।
तो हम मेरी माननीय मुख्यमंत्री साहब से और माननीय स्वास्थ्य मंत्री साहब से ये निवेदन है कि कृपया हमारी जो मांगे हैं उनको पूरी करें, हमारी अंतिम सूची जारी करें। बस, थैंक यू। 4 दिन से इकट्ठे हुए हैं और कोई भी इस चीज़ का आंसर नहीं कर रहा है कि कब लिस्ट जो है वो पब्लिश करेंगे और जल्दी से जल्दी फाइनल लिस्ट जो है वो रिलीज़ कर देनी चाहिए। और देख रहे हो कितने जो हैं एज में भी इतने ज़्यादा 48-50 तक रेज कर चुके हैं, पर स्टिल गवर्नमेंट जो है कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू द CM एंड द हेल्थ मिनिस्टर ऑल्सो कि प्लीज़ लुक एट द मैटर एंड एज सून एज पॉसिबल द लिस्ट शुड बी पब्लिश्ड। थैंक यू।